अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की शॉर्ट स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि एक बच्ची जो है वो बीमार है और वालिदैन काफ़ी परेशान है। वालिदैन डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है चेकअप के लिए। डॉक्टर की मुलाकात माँ के साथ होती है और माँ ले जाती है डॉक्टर को बच्ची के पास। जो बच्ची है वो बाप की गोद के अंदर बैठी है और बिल्कुल खामोश है, और दोनों माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बच्ची बता नहीं रही और उसको बुखार है पिछले 3 दिनों से, और कुछ पता भी नहीं है कि आखिर बुखार किस तरह से लगा है, इसकी वजूहात क्या हैं। जो डॉक्टर था उसको ये बच्ची बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है, बहुत ही खूबसूरत लगी है, जैसे छोटे बच्चों की तस्वीरें मैगज़ीन में लगी होती हैं। लेकिन वो देखने में खूबसूरत थी लेकिन ताकत में बिल्कुल छोटे बछड़े की तरह थी। और जब डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में पूछता है बच्ची से तो बच्ची कुछ भी आंसर नहीं करती, और वालिदैन ये सोचते हैं कि शायद बच्ची को डिफ्थेरिया है, खन्नाक की बीमारी है, क्योंकि जिस स्कूल में ये जाती है उस स्कूल में काफ़ी खन्नाक के केसेस सामने आए हैं डिफ्थेरिया के। तो बच्चे वालिदैन ये समझते थे कि इसको शायद डिफ्थेरिया है, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर ने इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं वालिदैन को दी थी। डॉक्टर जो है अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है पेशेवराना तरीके से। बच्ची का नाम पूछता है, बच्ची का नाम इसे बताया जाता है कि मेटेल्डा है। वो उसे कहता है शाबाश मेटेल्डा, अपना मुंह खोलो, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि माँ कहती है शाबाश मुंह खोलो बेटा, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, ये आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। तो डॉक्टर बड़ा नाराज़ होता है कि आपको किसने, माँ को कहते हैं आपको किसने बोलने का कहा है, आप ये तकलीफ़ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें वरना ये बच्ची बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। तो पूरी कोशिश कर लेता है डॉक्टर, वो उसके बात नहीं मानती। तो डॉक्टर थोड़ा सा करीब होता है बच्ची के, और बच्ची ऐसे बिल्ली की तरह हरकत करके उसकी आँखों को नोचने की कोशिश करती है, और वो आँखों तक तकरीबन पहुंच ही गई थी कि वो डॉक्टर की गिलासेस को पकड़ती है और उसको फेंक देती है नीचे। अगरचे के डॉक्टर की गिलासेस टूटी नहीं थी, वो दूर तक ऐसे रगड़ खाती हुई किचन के फर्श तक चली गई थी। अब जो दोनों माँ और बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, और माँ ने तो इवन बच्ची को बाजू से पकड़ के झंझोड़ा भी। और साथ में फिर डॉक्टर जब सारी उम्मीद छोड़ देता है तो उसको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कहता है कि ठीक है, इसको लिटा दो अपनी गोद में और इसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लो। ये अभी वो करना शुरू ही करता है कि माँ कहती है क्या डॉक्टर आपको पूरा यकीन है ये बर्दाश्त कर पाएगी? तो बाप कहता है तुम बाहर निकल जाओ, अगर तुम नहीं ये सब कुछ देख सकती तो निकल जाओ बाहर। यानी माँ की ममता जागती है, तो दूसरी तरफ वालिद भी सख्ती करता है कि इसको अब ट्रीटमेंट तो करना है, हमने कुछ जो ताकत का इस्तेमाल तो करना है। अब जो डॉक्टर है वो एक वुडन टंग डिप्रेसर, एक लकड़ी का एक आला होता है जिससे हमारी ज़बान दब जाती है नीचे, वो बच्ची के मुंह में रखता है। वो लकड़ी का बना होता है, बच्ची मजबूती से वो उसको ज़ोर से अपने दांतों को मिलाती है और उस लकड़ी का जो टंग डिप्रेसर है, ज़बान को नीचे दबाने वाला आला, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसी असना में उसकी जो ज़ुबान है वो भी कट जाती है और उससे खून निकलने लग जाता है। अब डॉक्टर भी गुस्से में आ गया था। डॉक्टर का दिल चाह कि चलो मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन फिर वो याद करता है कि इसी तरह 2-3 बच्चे मर गए थे निगलेक्ट में, मतलब कि केयरलेस नहीं होना चाहिए, और अब हर हालत में इसको चेकअप तो इसका करना है, वरना अगर हमने छोड़ दिया तो पहले भी 2-3 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बच्चे की मौत वाक़ई हो गई है। तो डॉक्टर माँ को कहता है जाके कहीं से ना चम्मच ले आओ। तो वो चम्मच ले आते हैं, चम्मच को अंदर रखता है मुंह के, और फिर ऊपर से एक आला रख के जब वो नीचे की तरफ दबाता है डॉक्टर, तो उसका मुंह थोड़ा सा खुलता है, और जो डॉक्टर है वो देख लेता है कि उसके जो अंदर टॉन्सिल्स हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन एक झल्ली सी लगी हुई है, और इसी वजह से वो बीमार थी। और इसी चीज़ को छुपाने के लिए वो अपने माँ और बाप से झूठ बोल रही थी, यानी उसके जो गला ख़राब था और गले में टॉन्सिल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई थी जिसकी वजह से वो बीमार थी।
अब पता तो चल गया, डॉक्टर को पता चल गया कि इसको क्या मर्ज़ है। पहले तो बच्ची अपने आप को बचा रही थी, डिफेंस कर रही थी, लेकिन अब उसने हमला किया। बाप की गोद में से वो उछल उछल के डॉक्टर की तरफ जा रही थी, लेकिन इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और वो तकरीबन उसने हार अपनी मान ली थी। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सबक यही है थीम के हमें कोई काम पहले आराम से करना चाहिए अल्फाज के साथ, लेकिन अगर अल्फाज से काम ना बने तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और काम को हर हालत में मुकम्मल करना चाहिए।